कला शब्द कला शब्द। कला शब्द क्या है? कला शब्द में जैसे कला कहाँ से आया, कला शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले ठीक है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद। इसको लिख देते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। अब ये किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? व्युत्पत्ति मतलब समझते हो? इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है। ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? कल धातु। अब कला शब्द सर्वप्रथम कहाँ से आया? ऋग्वेद से। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? धातु तो समझो, धातु मतलब शब्द। ठीक है। किस धातु से हुई है? कल धातु। कल धातु से। अब कल धातु का मतलब क्या है? कल धातु का मतलब होता है जिसका अर्थ है प्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या है? प्रेरित करना। अब ये तो हो गया, एक शब्द हो गया जिसे कल धातु से मानते हैं। ठीक है। अब एक शब्द और कुछ विद्वान और हैं जो क्या मानते हैं? कड़ धातु से मानते हैं। कड़ धातु भी संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका भी मतलब क्या होता है? कड़ मीन्स पत्थर होता है। कड़ नहीं, कड़। कड़ कड़ जैसे दा लिखते हैं, ना लिखते हैं, हलंत लगाते हैं ना, तो ये आधा पढ़ा जाता है। ठीक है। सर ये कड़ धातु का। जैसे कड़ धातु, कड़ से क्या होता है? कड़ का मतलब होता है प्रेरित करना या प्रसन्न करना होता है। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? प्रसन्न। प्रसन्न करना। तो कल से बना कला मानते हैं और कड़ से भी बना। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत। तो कल धातु से। ठीक है। संस्कृत का एक शब्द है कल, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। उसी धातु से हुई कला शब्द। अब कुछ लोग मानते कड़, तो जहां आप इसको तुम लोग बना के बड़ा लिख सकते हो। ठीक है। अब आगे क्या पढ़ोगे? कला की परिभाषा। क्योंकि तुम लोग ज्यादा आने वाले हो नहीं, तो कोशिश करके अब ये तुम लोग क्या पढ़ोगे? कला की परिभाषा। कला की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक समय के अनुसार अपने अपने अनुसार क्या हुआ है बताई गई है। ठीक है। इसकी परिभाषा में बता देते हैं, अपना बना के वहाँ जितना बता रहे हैं अपना बना के लिख सकते हो। ठीक है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो अनुसार। ठीक है। प्लेटो के अनुसार मतलब प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति का क्या मतलब होता है? अनुकृति का क्या मतलब होता है? पहले अनुकृति इसका मतलब जानते हो, तो इसको समझ पाओ क्या कह रहे हैं। अनुकृति का क्या मतलब होता है? कला क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। ठीक है। अब अनुकृति का क्या मतलब होता है? अनुकृति का मतलब समझ लो हमेशा, सब तो समझ में आ रहा है। अनुकृति का मतलब होता है नकल। ठीक है। कला क्या है? सत्य की नकल, मतलब जैसा
ये हो पहला और दूसरे हैं अरस्तु। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार क्या है? कला सत्य का अनुकरण है। अरस्तु क्या कह रहे हैं? कला क्या है? कला सत्य का अनुकरण है। अनुकरण। अब अनुकरण का मतलब क्या होता है? जैसा हो वैसे देख के बनाना। अनुकरण का भी मतलब क्या हो जाता है? नकल। नकल। ठीक है, जैसे अनुकृति का होता है वैसे अनुकरण। बस नकल और नकल करना इतना ही अंतर है। ठीक है, यह अनुकरण। अब प्रयाग का भी है। प्रयाग ने क्या कहा है? कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ठीक है, इसको बहुत कम ही पूछा जाता है लेकिन हम बता रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है हमको लिखवा देंगे। अब क्रोचे, क्रोचे तो क्रोचे है जो है इम्पोर्टेंट है। क्रोचे के अनुसार तीसरा क्रोचे मत लिख दीजिए, क्रोचे लिखिए, क्रोचे। ठीक है, क्रोचे के अनुसार, क्रोचे के अनुसार क्या है? क्रोचे क्या बताते हैं कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। अब तुम लोग क्वेश्चन करते नहीं हो, लिखते तब क्वेश्चन करोगे। क्या हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति। अब इसका मतलब क्या होगा? हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य मतलब ईश्वर ने जो बनाया हुआ, ईश्वर द्वारा जो बनाया गया होगा के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति, मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा आह्लाद का मतलब क्या होगा? तुम लोग पूछोगे नहीं, हम ही बता देते हैं। नहीं तुम लोग बताओ आह्लाद का मतलब क्या होता है? आह्लाद का मतलब होता है खुशी। ये नहीं किसी का नाम खुशी हो तो उसका आह्लाद कहेंगे। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम लोग हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव खुशी की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या है? जब व्यक्त करता है। ठीक है, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय के अनुसार क्या बताया गया है? इसको सुन लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन हम बताते चलेंगे। टॉलस्टॉय ने क्या कहा? कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, मन या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वालों के मन में भाव जगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने शब्दों को या अपने पेन को जैसे हम लिख रहे हैं या हम बना रहे हैं या हम कुछ दिखा रहे हैं, मूर्ति बनाना, जैसे कई तरीके कलाएं आती हैं। 5 कलाएं बताइए ना ललित कला। कौन कौन सी? अब उसे देखना पड़ेगा। ललित कला की 5 कलाएं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला। ये 5 कलाएं आती हैं। तो हम 5 तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 5 तरीके से हम बताते हैं अपना ये कि हम किसी भी, जब हम इसको सुनिश्चित ढंग से एक तरीका होता है, जब हम उसको एक रूप में देते हैं, तैयार करते हैं, तो क्या होता है? हमारी कला बन गया। ठीक है, टॉलस्टॉय के अनुसार भी यही हुआ। अब हीगेल भी इम्पोर्टेंट है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, ये सिर्फ। अब एक और आ जाते हैं, जैसे रस्किन के अनुसार। रस्किन को थोड़ा सा इसका भी पूछा जाता है लेकिन इनका मतलब भी वही होता है। अगर जैसे जो पुराने बताए गए हैं अगर उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं तो वो मान लेते हैं। जैसे क्या हो? कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। रस्किन ने क्या कहा? कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे हम कोई आर्ट बनाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे हम कहीं ना कहीं अगर देखो, कई चित्र कैसे बनाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा भीख मांगते हुए, तुम्हारी भावना मतलब तुम्हारी सोच है कि हाँ उसके प्रति दया तुम्हें आ रही है, या फिर
कुछ तुम संदेश देना चाहते हो, तुम्हारे जो आप मन में दिमाग में चल रहा है, जो भाव आ रहे हैं तुम्हारे, वो क्या एक पेंटिंग के माध्यम से तुम बता रहे हो। ठीक है। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी पूछ लिया जाता है, इसको इरेज कर दें। मनुष्य अपनी इन्होंने अपने समय के अनुसार इसकी परिभाषा की। ठीक। और छठा कौन है? छठा आते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है, वही कला है। बोध मतलब समझते हो? बोध मीन्स ज्ञान होता है। जैसे हमें बोध मतलब सच ढूंढने या वो, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो, जैसे जयशंकर प्रसाद के अनुसार ऐसा करें मैथिली शरण। मैथिली शरण सुना है नहीं सुना? यस सर। सुना है ना, हिंदी कवि है। यस सर। अब निस्ते के अनुसार, निस्ते को भी सुना होगा। तो ये सब साहित्यकार हैं, ये लोग आर्टिस्ट हैं। केवल इनसे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये आर्टिस्ट भी हैं और वो साहित्यकार भी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और जो इनकी पेंटिंग मिलती है वो इनकी खुद के द्वारा ही बनाई गई। जो स्केच का छपता होगा तुमने देखा होगा, तो अपनी पेंटिंग खुद ही बनाई थी। ठीक है। निस्ते के अनुसार क्या है? कला जीवन के कड़वे अनुभव में मुक्ति का माध्यम। ये सब जितने भी विद्वान हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय के अनुसार दिया हुआ है इसमें। ठीक है। चलो अब आगे कल बताएंगे तुम लोगों को कला का वर्गीकरण ना, इसलिए करते हैं। यस सर। कला का वर्गीकरण, कला